बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज इमरान खान साहब का हफ्ज़ाबाद का जलसा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ आते हैं। खबरें हैं कि इत्तेहादियों की तरफ से 24 घंटों के अंदर अंदर ऐलान होने वाला है। कल काफ लीग का मशावरती इजलास दोबारा होगा और ख़बरें ये भी हैं कि अपोजिशन ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पर इत्तफाक कर लिया। इन सारी न्यूज़ पर आने से पहले हम आपको राना सनाउल्लाह का एक लेटेस्ट ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ट्वीट करते हैं कि अदम एतमाद के नंबर्स और इमरान नियाज़ी के इक़्तिदार के दिन पूरे हो चुके हैं। कौम को पेशगी मुबारक हो। इन पर मुसल्लत अजाब को घर भिजवाने का बंदोबस्त मुकम्मल हो चुका है। इमरान नियाज़ी को सरप्राइज़ बस मिलने ही वाला है, बस आपने घबराना नहीं है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्वीट है और इसमें एक उनका एतमाद भी झलक रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जलसों में तकरीर करते हुए वज़ीर आज़म साहब का भी एतमाद है उस तरीके से, वो शायद, लेकिन वो उनकी ज़बान और बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ें ना जो वो कर रहे हैं वो कोई साथ नहीं दे रही। मतलब हुकूमत का हर बंदा ये कह रहा है कि अपोजिशन का एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसमें कोई वो नहीं है, हमें एक सहाफ़ियाना अंदाज में बात करनी चाहिए। अपोजिशन एक बड़ी लॉजिकल बात कर रही है कि जी हमने तो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, अब वो इजलास बुलाना है, हुकूमत ने, ज़ाहिर स्पीकर ने बुलाना है। तो अगर ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं, तो मेरा ख़्याल है हुकूमत को चाहिए कि जल्दी जल्दी इजलास बुलाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या अपोजिशन वाले गलत बयानी कर रहे हैं आवाम से या हुकूमत वाले गलत बयानी कर रहे हैं? मेरे ख्याल है ये फौरी तौर पे ये हो जाए। तो बस ये अब बढ़ते अपने सवालों की जानिब। हमारा पहला सवाल ये है कि इत्तेहादियों की तरफ से 24 घंटों में ऐलान होने वाला है। क्या इसमें MQM भी शामिल है या सिर्फ काफ लीग की तरफ से ऐलान होगा? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो MQM है ना, उसके बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, काफ लीग की जो मुशावरती इजलास आज भी हुआ वो कल पे फिर कल दोबारा होगा। MQM के बारे में तो जो ख़बरें आ रही हैं वो तो काफ़ी हद तक जो है ना फ़ाइनल हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि उनको वहाँ बड़ा फ़ायदा है भाई। उनको वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ मिलेंगी सूबे में, इधर सेंटर में भी मिलेंगी। कुछ आगे का भी कोई उन्होंने किया होगा, वो सारा कुछ वो उन्होंने कराची के हवाले से भी बात कर रहे हैं। कल काफ लीग का भी होगा। तो ये जब अगर ऐलान हुआ, ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये तमाम की तरफ से होगी। और अभी बाप के बारे में ये है कि जनाब उनके भी कोई 3 मेंबर जो है जरदारी साहब ले उड़े हैं और देखते हैं जी और देखते हैं कि क्या होता है। अगर बाप के 3 और MQM के 7 तो 10 तो ये बनते हैं। तो अब उसके बाद जो उनके बाकी लोग हैं जो PTI के अपने लोग हैं, लेकिन आज के जलसे में भी मैंने ये नोट किया, उस पर तो खैर हम बाद में आते हैं, बहुत सारे सवालात हैं हम, कि खान साहब मेरा ख्याल है उनको कंफर्म हो चुका है, वो बिल्कुल यकीन कामिल हो चुका है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब हमारे बंदे तो बिक गए हैं। और इससे पहले जनाब वो शहबाज गिल साहब बिल्कुल धमकियां दे रहे हैं कि हम उनके साथ वो करेंगे जो बिकने वाले हैं, कि फिर उसके बाद जो है ना कौम उनकी नस्लें याद रखेंगी। ये शहबाज गिल साहब भैया आप क्या करने लगे हैं? कानून और आइन में जो उनकी सज़ा है कि वो डिसीट हो जाते हैं तो वही करें, बाकी आप उनका सर फाड़ने लगे हैं या उन पर क्या? यहाँ तो मसला ये है कि इससे पहले भी हमने वीडियो की, वो ग़ुलाम सरवर साहब कह रहे थे कि जी मैं तो खुद कुछ बम्बार बन जाऊँ, वो तो खुद कुछ जैक मुझे अल्लाह माफ़ करे कहीं ऐसा ना हो कि वज़ीर आज़म साहब या वज़रा बाकी खुद कुछ जैकेटें पहन के इशारों पे आ जाएं और इशारों पे फट जाएं। तो मतलब ऐसा ना, आप ऐसे नाज पे ना आए। कभी वो कहते हैं बंदूक के फलां मेरे निशाने पे है, कभी वो कहते हैं कि खुद कुछ बम्बार बन जाऊं, कभी कहते हैं वो हालत करेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। ये तो बड़ी एक मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है। तो अब देखें कल क्या इनका फ़ैसला होता है अपना काफ लीग का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, काफ लीग दोनों तरफ से वजारत आला मांग रही है, ठीक है ना, और हुकूमत ने उनको वजारत आला दे दी तो फिर भी हुकूमत की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अगर उनको वजारत आला देती है तो फिर बहुत सारे लोग फिर उनके अपने कहते हैं नहीं जनाब फिर ये उस्मान बुज़दार ही ठीक हैं,
फिर आपने अगर उनको बनाना है तो कल हमने फिर इसको शेख साहब का भी तो बयान सुना ना कि 5 सीटों वालों हाँ, आज वो फिर यू टर्न ले गए। हालांकि कल शेख साहब से पूछा गया, नाम नहीं लिया। नहीं, उन्होंने नाम लिया है। मैं बताता हूँ आपको उन्होंने कैसे नाम लिया है। उनसे अगले ही सवाल में पूछा गया कि शेख साहब आप ये 5 सीटों वाले किन को, जाम कमाल को कह रहे हैं, उन लोगों को, या किन को कह रहे हैं? कहा नहीं, मैं वो किसी को नहीं कह रहा, मैं पंजाब की सियासत के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वो कहते हैं मैं सूबों की सियासत उस तरह से नहीं करता, मैं पंजाब की सियासत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो जाहिर है उनको वो सेंटर की वो सारा कुछ लिंकेज कर रहे थे, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहती। कल शेख साहब ने उन्हीं की तरफ इशारा किया और वो भी समझ गए उस इशारे को। उस इशारे के बाद अगर वो उनका नाम नहीं ले रहे थे तो मुने सिलाई साहब ने जितना सख्त जवाब दिया कि आप तो हमारे बड़ों से पैसे लेते रहे हैं, और फिर उसके बाद कामिल लियागा साहब ने भी गुंजाइश कोई नहीं छोड़ी, उनको वो भिगो के मारे हैं। तो फिर वो खुद भी समझ गए हैं किन को कहा है ये। तो अच्छा, यहाँ एक और सवाल भी है कि नून लीग पहले तो परवेज़ इलाही साहब को सीएम बनाने पर राज़ी नहीं हो रही थी, तो अब क्या हुआ? हाँ, जहाँ तक बात है वो हम बता चुके हैं। नून लीग पहले भी राज़ी इस बात पे थी कि उनको मौलाना साहब ने ऑफ़र भी की थी। ये सबसे पहले स्टोरी हमने ब्रेक की थी और मौलाना साहब ने कहा था कि जी, मौलाना साहब ने बाकायदा मनाया था नवाज़ शरीफ साहब को कि जो चंद महीने हैं ना, 3 से 4 हैं या 5 हैं या इतने तक आप वज़ीर आला बना दें, उनमें क्या कर लेंगे, ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब भी राज़ी हो गए थे, लेकिन चौधरी साहबान का ये ज़िद थी एक किस्म की। वो कह रहे थे नहीं जी, हमें अगले जितना टाइम बचता है ना, 1.5 साल या साल जो भी है ना, उतने तक बनाएं। अब इस पे बात बिगड़ गई थी। दोबारा जब चौधरी शुजात साहब यहाँ इस्लामाबाद आए थे और वो आके उन्होंने मुलाकातें की मौलाना साहब से भी, फिर जरदारी साहब से भी, तो उनमें उनको बताया गया था कि जी बात ये है कि हम उसी शर्त पर राज़ी हैं कि जिस शर्त पे आप बनाना चाहते हैं, यानी चंद माह के लिए, ठीक। तो फिर उसके बाद जरदारी साहब ने उनको काफ़ी तसल्ली दे के वापस भेजा था और वो कहा कि जी ठीक है, हम इस तरीके से इस पे सोचते हैं और इस पे। तो अब वही वाली सूरत हाल है कि उन्होंने भी वही कहा कि जनाब ये जो 3-4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए मिसाल के तौर पे इस तक जो है ना आप उनको बना लें। और साथ ये भी कहा कि जनाब कि उनको ये कहा गया कि आपको इस किस्म की कोई गलत बात नहीं करेंगे, कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वगैरह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब भी नून लीग को, बहुत सारी नून लीग के बहुत एक धड़े को, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हों, चाहे वो वर्कर्स हों, सपोर्टर्स हों, वोटर्स हों, उनको भी इस चीज़ पर रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से अभी आज का इजलास भी काफ लीग ने मुलतवी कर दिया है। तो अभी तक वो है सूरत हाल के वो कहते हैं कि यार इसको क्यों बना रहे हैं। यहाँ एक सवाल और भी उठता है ना कि फिर अगर परवेज़ इलाही साहब मुकर्ररा मुद्दत पर जो उनको टाइम कहा जाए उस पर असम्बलियाँ ना तोड़ें तो फिर क्या होगा? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के सिनेरियो में इसकी इम्पॉर्टेंस जो है ना उस हिसाब, क्योंकि देखें पंजाब में 165 अरकान ख़ुद नून लीग के अपने हैं। पंजाब की सूरत हाल डिफरेंट है। 10 हो गए इनके, तो ये 175 हो गए। 7 हैं पीपल्स पार्टी के, तो ये 182 हो गए। इनको 186 चाहिए, ठीक है। तो 4 तो और भी चाहिए, लेकिन इनके पास जहांगीर तरीन ग्रुप के, अलीम साहब के, बाकी लोगों के, इनके उनके पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे ही पीटीआई वाले इनको वोट देंगे तो वो तो जाहिर है, चाहे वो परवेज़ इलाही को दें या हमजा शहबाज को दें या किसी को भी दें, ये वोट होता है ओपन। जैसे वज़ीर आज़म का वोट ओपन होता है, इसी तरह से वज़ीर आला का वोट भी ओपन होता है। वो फौरी तौर पे नाअहल हो जाएंगे और उनकी नाअहलियत भी मेरा ख्याल है 1 महीने का टाइम होता है, लेकिन उससे शायद हो सकता है पहले ही हो जाए। जैसे ही उनकी नाअहलियत होगी वो नाअहल हो जाएंगे, असम्बली के मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, 45 दिन के अंदर होने हैं इलेक्शन। और उन इलेक्शंस में क्या होगा कि उनको नून लीग अपना टिकट दे देगी। जब वो दोबारा असम्बली में आएंगे तो फिर उस वक्त तो आपको पता है ना कि वो तो नून लीग के हो चुके होंगे। अगर नून लीग मज़ीद 15-20 सीटें अपनी यहाँ पे बना लेती है पंजाब में, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या अख्तियार रह जाएगा कि वो फिर अगर ना ही असम्बली तोड़ें तो वो हट जाएंगे। वो एक बात है ना। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जब चौधरी साहब मान जाएंगे तो फिर उनको वो असम्बली तोड़ना भी पड़ेगी उसी मुद्दत में, क्योंकि ये अब वो वाली बात नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पहले बदनाम हो चुके हैं ऐसे सियासतदान और काफ़ी एक ट्रस्ट डेफिसिट था और इस तरीके से। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मेंबरान जब नाअहल हों और एक बहरान पैदा हो जाए, फिर एक आईनी कानूनी बहरान पैदा हो जाए कि यार ये जो 20, 30, 25 बंदे नाअहल हो गए हैं,
तो फिर तो अब वज़ीर आला जो है ना अपना वो एतमाद खो चुका है, तो क्या वो नए इलेक्शन होंगे या उसी वक्त तोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि ना अहलियत होते होते फिर महीना तो लग जाएगा ना, तो कम से कम इतना में तो ये इसको देखा जाएगा। मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा कि कोई जिद करके बैठ जाए कि जी मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि जहाँ पे 165 लोग अपने खुद नून लीग के हों तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। नून लीग की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो भी जलसा करेंगे ठीक उसी दिन के जिस दिन पीटीआई जलसा करेगी इस्लामाबाद। जी, जिस दिन वो जलसा करेगी। तो ये अदम एतमाद में जलसे कहाँ से? मैं खुद ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल नून लीग ने या अपोजिशन ने तो जलसा उसके रिस्पांस में किए करना है ना। अब बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि देखें अगर कल को तो ये होगा कि फ़लाँ जज का हल्फ हमें नहीं पसंद, तो हम वो हल्फ लेने से पहले अगर हल्फ ले रहे हैं तो हम एक बार 10 लाख लोग ले आएँ या 10,000 लोग ले आएँ तो हम धावा बोल दें। क्या करना चाह रहे हैं फतेह खान साहब, क्या करना चाह रहे हैं? ये जो शहबाज गिल साहब धमकियां लगा रहे हैं, फैसल जावेद साहब और दूसरे सारे साहबान ये धमकियां लगा रहे हैं कि जी ये जलसा होगा तो देखना फिर क्या होगा, तो इनके अज़ाइम क्या हैं? ज़रा खुल के बोले ना। क्या ये पार्लियामेंट पर ट्रंप की तरह हमला कराना चाह रहे हैं? क्या ये उन अरकान को मारना पीटना चाह रहे हैं, उन पर हमला करना चाह रहे हैं जो इनके अरकान हैं? तो फिर अगर ये रविश पैदा हो गई और ये रीत निकल पड़ी तो फिर तो इसका मतलब ये है कि कल को कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक है जो नून लीग का या बाकी अपोजिशन का जो जलसा है वो आई थिंक इसको काउंटर करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि जो नून लीग का जलसा हो तो उस जलसे से फिर खिताब मरियम नवाज साहबा को करना चाहिए, क्योंकि जो क्राउड पुलर हैं, जो मतलब वो एक होता है ना एक एंथुजियाज्म बनाने के लिए, एक जोश जज्बा के लिए, तो खैर वो बाद में देखा जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत सारी कुव्वतें और भी बीच में आएंगी कि जी अगर आपने जलसा करना तो हरदम करें, लेकिन अगर आपने कोई पुट्ठी छुट्टी हरकत की तो फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आप पर ही है। और ये ऐसा ना हो अवाम को कोई उकसाए, और आपको पता है जब मॉब हो और मॉब को अवाम को कोई उकसाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर बहुत कुछ तलपट हो सकता है, और उन तलपट में जो आज ये जंप लगा रहे हैं ना इस तरीके से, ये जंप वाले फिर सारे के सारे अडियाला जाएंगे, और फिर आप देख लेना कि फिर उसके बाद क्या होता है इनके साथ। जो धमकियां दे रहे हैं भाई, तहरीक अदम एतमाद आई है, आपका राइट है, आप उसको नाकाम बनाओ अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो ठीक है। अगर आप या तो आपके पास इस तरह से हो ना कि आपका कोई बंदा भी सारे कह देंगे जी हम इमरान खान साहब के साथ हैं, अपोजिशन के साथ जाने नहीं चाहते, इत्तेहादी कह रहे हैं, वो भी उनकी भी अपनी मर्जी है। ये क्या है कि जनाब कोई आ रहे होंगे तो आप हमला करवाएंगे, आप आ रहे होंगे तो आप उनको फेंटा लगवाएंगे, तो ये क्या है? ये दादागिरी है। माज़रत के साथ मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, ये बदमाशी है। ये क्या सूरत हाल है? आप ये RSS की मिसाल रोज़ जो है ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब हमें दे रहे होते हैं, तो ये क्या है कि ये वो RSS वाला और ये नाजी जर्मनी वाला और ये वो फिर जो है ना माफिया वाला, और कहते हैं जनाब मुझे माफिया नहीं चलने देता। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है कि जो कहे कि जी मैं ताकत के जोर पे उन पार्लियामेंटेरियंस को रोकूंगा और उनको फेंटा लगवाऊंगा? इससे क्या मुराद है? आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ वो करेंगे जो उनकी नस्लें याद रखेंगी। नस्लें क्या याद रखेंगी? उनकी हड्डियाँ तोड़वानी है। मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया है। वो वाला वक्त था जब बहुत सारे ताकतवर हल्के आपके साथ थे, तो आपने SSP को भी लिटा के उनकी हड्डियां तोड़ दी और फिर आपसे किसी ने नहीं पूछा अभी तक। तो अभी मेरा ख्याल है अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आज इमरान खान साहब के हाफिजाबाद के जलसे पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर उसी तरह उन्होंने हमें यही लगा कि वो इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं जलसे को सुन के, नो डाउट। और जो मेन उन्होंने बीच में आज फिर जिक्र किया कि यूरोपीय यूनियन पर जो मैंने तनकीद की थी ठीक की थी। जी बिल्कुल, और अमेरिका का भी और ड्रोन्स का जिक्र किया और सारा कुछ। यूरोप को मैं बहुत बेहतर जानता हूं, बिल्कुल बहुत बेहतर जानता हूं, मैंने क्रिकेट खेली है, मैं उनको खूब जानता हूं, और वो लोग उन लोगों को हकारत की नज़र से देखते हैं जो उनके जूते पालिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है, उनकी इज्जत नहीं करते। जी बिल्कुल, अगर इस तरह की सूरत हाल देखें, खान साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, खान साहब प्योर जलसे वाली अपना इलेक्शन वाली तकरीरें कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन कैंपेन की तरफ जा रहा हूँ, उनका अमल ये बता रहा है। अच्छा, दो चीज़ें वो बेच रहे हैं, एक मज़हब कार्ड बेच रहे हैं। वो बार बार रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, जनाब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार हवाला देते हैं, और फिर उसके बाद जनाब वो ये होता है मज़हब कार्ड, ठीक। जबकि उन्होंने रियासत मदीना बनाने के लिए कोई अमली स्टेप, कोई 1% भी नहीं उठाया, ठीक है ना, जिसकी वो बात करते हैं। ये सिर्फ वो बातें हैं।
दूसरी बात ये है कि वो वतन कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब अमेरिका को भी मैंने ललकारा, यूरोपीय यूनियन को भी मैंने ललकारा, आज उन्होंने कहा ग़ुलाम की जगह हमको तुम्हारे कमी है, ठीक है ना। तो बात वही है कि उन्होंने वो फिर जो है ना उनको ललकारा। लेकिन कुछ हक़ाइक़ देख लेते हैं ना। यही इमरान खान साहब थे कि जिन्होंने जब फ्रांस के सफ़ीर को निकालना था तो उन्होंने टीवी पे आके कह दिया कि भाई अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे तो इसका मतलब है पूरे यूरोप का बायकाट होगा और पूरा यूरोप हमें जो है ना हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो आप सर, आपने सिर्फ एक मुल्क फ्रांस के सफ़ीर को भी निकालने की जुर्रत नहीं की थी, ठीक है, और कर भी नहीं सकते थे। दूसरा, आप ख़ुद देख लें कि ये अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि जो स्टेट बैंक का बिल पास हुआ है, पूरे स्टेट बैंक को आपने IMF के सामने, आलमी ताकतों के सामने गिरवी रख दिया है। अगर इस पे हमने वीडियो की थी, लेकिन आम आदमी के लिए ये है कि अब स्टेट बैंक पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, पूरे का पूरा स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में है। तो फिर आपने ललकार, आप उनके सामने डट के खड़े हो जाते ना, मैं ये बिल पास नहीं होने दूंगा। आप ये खुद देख लें कि अभिनंदन को हमारी एयरफोर्स ने गिराया, ठीक है, और फिर उसके पकड़, उनका तो काम ख़त्म हो गया, बाकी आगे था काम हुकूमत का। 72 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आज़म साहब नहीं चल सके। 72 घंटे तक मोदी साहब के डर से उनको छोड़ना पड़ा अभिनंदन को। आप मुझे आप देख लें कि वो साहब कौन है, कुलभूषण यादव, जो जासूस हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी देखें नवाज शरीफ तो उनका नाम नहीं लेता। भाई अब नवाज शरीफ कब का चला गया है, वो आपके कंट्रोल में है। कभी आप उसके लिए वकील करा रहे हैं, कभी आप उसको NRO देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। तो क्या आप किनके सामने डट के खड़े हैं? आप अगर डट के खड़े होते तो आप जाके आपने चौधरी, गुजरात के चौधरियों के तो गिट्टे गोडे पकड़ लिए। आप बहादुराबाद ना जाते ना कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, मैं वहां नहीं जाता। आपने पीर पगाड़ा साहब की मिन्नत की, वो आपसे नहीं मिले। आपने वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप वालों से मिलना चाह रहे थे, वो आपसे नहीं मिले। तो आप किनके सामने डट के खड़े होते हैं? ये सिर्फ बातें हैं, ये जलसे की, और ये बातें खूबसूरत लगती हैं। और बहुत सारे अवाम इस तरह के हैं कि वहां पे मजहब कार्ड भी बिकता है, वहां पे वतन कार्ड भी बिकता है। आज उन्होंने खुद कह दिया कि जी मैं आलू, ना तो मैं आलू टमाटर की इनकी कीमतें, हाँ इनके रेट शेट इनका, मुझे मैं ये नहीं कि मैं आलू की क्या कीमत है और टमाटर की। तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तानियों को अगली दफ़ा आलू टमाटर गोश्त दालों के लिए एक और वज़ीर आज़म रख लेना चाहिए, और भड़के मारने के लिए एक और वज़ीर आज़म साहब रख लेना चाहिए। तो अपने जलसे में, अपनी तकरीर में एक निसाब पर बात की कि मैंने पूरे मुल्क में एक निसाब कर दिया। ये तो मैं और आप खूब जानते हैं कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिन जिन स्कूलों ने वो कहते हैं ना गोली कराई थी, इस एक निसाब के चक्कर में हमारा डबल खर्चा हो गया है, ठीक है ना। मतलब वो लोगों ने ये इस तरीके से हुकूमत को गोली कराई है कि वो भी ले लिया, और फिर थोड़े अरसे के बाद जैसे कोई मॉनिटरिंग तो थी नहीं, कोई इस तरह की सूरत हाल थी नहीं, उन्होंने दोबारा वही लगवा दी, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े स्कूल्स थे उन्होंने बिल्कुल उनको कोई घास नहीं डाली, कोई किसी किस्म का कोई नहीं। और ये खैर से इन्होंने वो निसाब भी जो है उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं, उसको तो खैर वो एक अलग से बात करेंगे। लेकिन वो वाली बात है कि वो, और ये भी एक नारा है, एक जलसे का नारा है, और जलसे का नारा है, और वो जलसे, और मैं समझता हूँ इस तरह के नारे लगाएं। ये जो कह रहे हैं ना कुछ लोग कि जनाब बड़ा जलसा था, और ये जलसा 2011 का भी इमरान खान साहब का मीनार पाकिस्तान का बहुत बड़ा जलसा था, जिस पे इल्ज़ाम भी है कि वो जनरल पाशा साहब ने करवाया था। उस जलसे के बाद 2013 का इलेक्शन हुआ, तो फिर क्या हुआ? वही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके हथे आई, और वो भी ऐसी हुकूमत के नवाज शरीफ साहब के वो ममनून उनको होना चाहिए कि मौलाना साहब तो उस वक्त भी कहते थे कि आप मेरा साथ दें तो इनको हम जो है ना यहाँ पे हुकूमत नहीं बनाने देते। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जी, वो मेजॉरिटी पार्टी है, उनका हक बनता है, तो वो फिर वहाँ पर हुकूमत बनाएं। तो बात यह है कि सिर्फ जलसों से आप नहीं उसको किसी चीज़ को नाप सकते या माप सकते या समझ सकते। और जलसे ख़ास तौर पे जब कोई बंदा हुकूमत में हो कि जहाँ पे वो पटवारी, DC, पुलिस, आप सबको लगा दो, स्टूडेंट्स को ले आओ, सबको जो है ये ज़रा जलसे उसके बाद करेंगे, और फिर देखेंगे कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर किस तरह के जलसे होते हैं और कैसे जलसे होते हैं, और फिर यहाँ पर कितने लोग बाहर होते हैं और कितने लोग अंदर होते हैं, और जलसे कैसे करते हैं। तो ये जलसा इस वजह से कर रहे हैं कि वो आखिरी भड़कें और आखिरी फड़के मारने वाली जो बात होती है ना, ये वो वाली सूरत हाल है कि जनाब हम तारीख़ का कोई सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी तारीख़ का। फैसल जवेद साहब हों या शहबाज गिल साहब हों, वो मुझे ज़रा ये बता दें आपको पाकिस्तानी तारीख़ का पता ही कितना है?
अब ये बात तो यही है ना, हम बिल्कुल कोई पता नहीं, मेरा ख्याल है ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि ये वैसे प्रोपेगेंडा करने में तो गायबल्स के भी बाप हैं ना, वो तो जो प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट था नाजी जर्मनी का लीडर, उससे भी उससे वो भी आज जिंदा हो जाए तो दोबारा डर के मर जाएगा भाई यार ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ये वाला तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो बात ये है कि पीटीआई के जो दोस्त हैं वो जो बड़ी बड़ी भड़कें मार रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये उनका एहसान है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा कह दिया। ऐसा ना हो कि वो कल को कहें कि हम दुनिया की तारीख़ का, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक दुनिया की तारीख़ का इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने आ रहे हैं। ड्रोन का जिक्र आज फिर उन्होंने किया। जी हाँ बिल्कुल, जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले, जी ड्रोन हमले हुए। अच्छा, जिनके बड़े वो इतने सादा नहीं हैं, वो बड़े सियाने हैं। मुशर्रफ साहब ने ड्रोन्स की इजाज़त दी, उनका नाम वो किसी जलसे में नहीं ले रहे, इतने सादा नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे उन्होंने जो चीज़ इधर उधर कल्टी मारनी होती है वो बड़े सोच समझ के खड़े होते हैं। मुशर्रफ साहब का नाम नहीं लिया। भाई बात ये है कि जिसने बुराई की इब्तदा रखी, जिसने, आप बुराई और अच्छाई का कह रहे हैं ना, तो जिसने बुराई की इब्तदा रखी, जिसने ड्रोन की इजाज़त दी, जिसने पूरे मुआहदे किए, जिसने, उसका नाम लेने से तो आपकी टांगें कांपती हैं। और इस तरीके से आप जो है ना, मतलब आप तनकीद कर रहे हो नवाज शरीफ पर और जरदारी साहब पे या इनको कि वो ड्रोन। अच्छा, एक मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं, मौलाना फजल रहमान साहब ने सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू में भी ये कहा कि जी ये जो एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं कि जी हाँ अमेरिका ने अड्डे मांगे और हमने अड्डे दिए ही नहीं हैं, ठीक है ना, और अमेरिका ने अड्डे मांगे आज तक, ये मालशिया पालशिया शहबाज गिल जैसे और बाकी ये जो FFL यूट्यूबर बैठे हैं वो उठ के जनाब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो मौलाना साहब ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि हमें DGISI ने ब्रीफिंग दी थी, मतलब मुझे नहीं पता अब ये कौन सा पूछना पड़ेगा कि ये पहले वाले या ये वाले, तो बहरहाल वो जिसने भी दी, ज़ाहिर इदारे की तरफ से दी होगी। तो कहते हैं हमें DGISI ने ब्रीफिंग दी थी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने हमें बताया था कि अमेरिका ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे। तो ये एवं ही शुरली छोड़ने के लिए इन्होंने, और एब्सोल्युटली नॉट, जब उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शुरली छोड़ने के लिए जो है ना वो उसी तरीके से कह दिया कि जनाब हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह के उनको अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब मुझे आप ये बता दें कि जी उन्होंने ना तो अड्डे मांगे हैं, और ड्रोन अटैक्स तो उस वक्त हो ना कि अब वो क्यों करेंगे भाई ड्रोन अटैक्स। आप कह रहे हैं कि करें तो सही, मैं उनकी ऐसी तैसी फेर दूं, भाई वो क्यों करेंगे ड्रोन अटैक्स। अब उनको ज़रूरत क्या है, वो अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं, वो अफ़गानिस्तान से निकल गए हैं और इस तरीके से वो सारा कुछ। तो अब अगर ड्रोन अटैक्स वो करें भी सही, सर बात ये है कि जहाँ पे बंदा इतना बेबस हो जाए कि कोई लोग पकड़े जाएं तो आप उनको जिस तरीके से धावा बोल के ले गए, पता ही कोई नहीं चला कि 12 घंटे के अंदर अंदर अगलों ने, पता नहीं कोई सुना यही है कि पावरफुल हलकों ने कोई इस तरीके की कहा है कि जी छोड़ें उनको, और आप उनको वहाँ पे अगले चंद मिनट के लिए भी नहीं बिठा सके। आप बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, आप बात कर रहे हैं अड्डे देने की, तो ये बड़ी एक वो वाली भड़की है। मेरा ख्याल है खान साहब बड़े सियाने हैं और उन्होंने इसी कार्ड को बेचना शुरू कर दिया है, मज़हब कार्ड को भी। और मैं रियासत मदीना में मैं बना रहा हूँ, मैंने वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी भी बनाई है, मैंने जनाब मैं तो बस अमेरिका के सामने भी डट के खड़ा हो गया हूँ। ये और बात है मैं चौधरियों के गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए भाग गया था, लेकिन मैं अमेरिका और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन और उनको मैं कह आया हूँ कि आपने जो है ना जिस तरीके से ट्रंप के साथ जाके, जो हमें पता है कि वो किस तरीके से MBS के वो साथ वो दामाद थे या कौन थे, MBS के या अपना वो ट्रंप के दामाद थे और MBS के साथ उनका ताल्लुक था, और उस हवाले से और किस तरीके से वो कोशिश करते थे और 2 दफ़ा भाग के वहाँ पे गए हैं। और साथ आज बड़ी मज़े की बात कर दी, उनका ट्रंप मेरी बड़ी इज़्ज़त करता था, अमेरिका भी मेरी बड़ी इज़्ज़त करता था, और साथ ये भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका इनको हटाना भी चाह रहा है। तो जिनकी आपकी अगर इज़्ज़त करता है तो वो आपको हटाना क्यों चाह रहा है? तो ये वो सारे एक इलेक्शन स्लोगन्स हैं, इलेक्शन के लिए इंतखाबी नारे हैं,
आप देख लें। अच्छा, आज के जलसे में वो दम नहीं था, या मतलब उस तरह जिस तरह उन्होंने पहले अपोजिशन, मेरा ख्याल है हमारे जो अवाम भी जो है ना वो दमखम उस जलसे को कहना चाह रहे हैं कि जनाब जिसमें वो धड़ाधड़ गालियां दें, जो मतलब वही है ना खान साहब के जो वोटर सपोर्टर्स और वो इस चीज़ की आदी हो चुके हैं ना, तो मेरा ख्याल है उनको वो बताया गया है। और उनको जो जनरल बाजवा साहब ने भी कहा, वो तो उन्होंने खुद कहा है ना, और चौधरी शुजात साहब ने भी कहा, उनको सूरह हुजरात की एक आयत पढ़ने का कहा, ग़ालिबन 11 है या कौन सी आयत है, तो उनको पढ़ने का कहा कि जी आप जिसमें वो है कि आप लोगों के नाम न बिगाड़ा करें। तो उस हवाले से भी और कुछ और लोगों ने, हो सकता है कोई अपनी पार्टी के अंदर भी कि जनाब अगर इस तरह से करेंगे तो वहाँ से रिएक्शन भी आएगा, तो ये तो आग लगेगी और भड़केगी और ये सारी चीज़ें, तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ अगर इस तरीके से वो ना हो तो। बाकी जलसा करने का जी देखें हर किसी को अख्तियार है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, सियासी पार्टियाँ जलसा करती रहती हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों को ना कुछ पैरामीटर्स तय कर दिए जाएँ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो जाएं, कोई इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो मेरे ख्याल बहुत ही अच्छी होती हैं। ये आई थिंक कि कोई इस हवाले से कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। वो जलसा एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल ना हो, एक धमकी के तौर पे इस्तेमाल ना हो, तो बस ये उसके बाद जलसे का कोई मसला ही नहीं है, कोई जलसा कोई भी कर सकता है। ये ना हो कि जी हम जलसा करेंगे और जो वो लोग आ रहे होंगे उनमें से जो हमारे होंगे हम उनको फेंटा लगा देंगे या हम पार्लियामेंट पे हमला करेंगे, तो फिर तो उसके बाद क्या होगा फिर वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।